गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले टॉप न्यूज यानी हेडलाइंस। आज इंदौर भोपाल मेट्रो पर सरकार का मंथन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे समीक्षा बैठक। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। मोहन सरकार का बड़ा फैसला। राम के साथ भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का होगा विकास। राम कृष्ण के नाम पर भोपाल में बनेगा प्रवेश द्वार। नर्सिंग कॉलेज स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई। एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शेजू सेवा से बर्खास्त। कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने का आरोप। मध्य प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं के लिए नियुक्त होगी 2 एजेंसियां। एक कराएगी ऑनलाइन परीक्षा, दूसरी एजेंसी करेगी निगरानी। पारदर्शिता लाने के लिए एमपीईएसबी का बड़ा फैसला। अब शाहरुख जब रोहित बनकर दोस्ती करेगा तो खबर तो हमें दिखानी पड़ेगी। धार जिले के सादलपुर में एक बार फिर लव जिहाद और युवती का धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस की तत्परता से तत्काल आरोपी को पकड़ने से मामला शांत हो गया। पुलिस के मुताबिक शाहरुख ने युवती से रोहित बनकर दोस्ती की, यानी शाहरुख रोहित बन गया। फिर युवती की फोटो खिंचाकर शादी का दबाव बनाया। ये वही है जब युवती को उस युवक के मुस्लिम समुदाय से होने की जानकारी मिली तो युवती उससे दूरी बनाने लगी, गैप बनाने लगी। इसी बीच दवा लेने मेडिकल पहुंची युवती के साथ शाहरुख ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। जहां युवती के शोर मचाने पर भीड़ इकट्ठा हो गई और मामले की जानकारी लगते ही सामाजिक संगठन के लोग थाने पहुंच गए। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बच्ची है अपने सादलपुर की, जो सादलपुर चौराहे पे सब्जी का ठेला लगाती है। उसकी उम्र करीबन 21 वर्ष है। उसको एक मुस्लिम जाति का लड़का था शाहरुख, जो उसको मिसगाइड करता रहा। इस्लाम धर्म को सभी लोगों को कबूल करना चाहिए इस तरह। तो बच्ची को थोड़ी सी शंका हुई, जिस पर से थाने में हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। तो सर आरोपी गिरफ्तार कर ली? दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। मोहन सरकार का बड़ा फैसला है। राम के साथ भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास होगा। प्रदेश में गीता जयंती पर गीता महोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश में मानस जयंती भी मनाई जाएगी। राम कृष्ण के नाम पर भोपाल में प्रवेश द्वार बनेगा। राजा विक्रमादित्य राजा भोज के नाम पर भी द्वार बनेंगे। राज्य की सीमा पर एंट्री गेट बनाए जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन ने संस्कृति और पर्यटन विभाग को यह निर्देश दिया है। पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार करेगी सरकार। और प्रदेश में 18 लोग से जुड़े काम बेहतर क्वालिटी के किए जाएंगे। संग्रहालय में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके साथ सीएम के निर्देश पर एमपी में पुलिस का ऑपरेशन गोवंश चलेगा। मध्य प्रदेश सरकार भगवान श्री राम और वन गमन पथ तथा श्री कृष्ण पाथे अर्थात भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश के जिन जिन स्थानों से यात्रा की हो, उस मार्ग को चिन्हित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार लगातार उन प्रत्येक स्थान पर भगवान की लीलाएं जहाँ हुई है, जहाँ उनके चरण धरे, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करने जा रही है। और दुष्यंत, सरकार का फोकस जो है वो पर्यटन पर है। और पर्यटन के साथ ही साथ गोमांस कैसे पूरी तरीके से यहाँ पे प्रतिबंधित हो जाए मध्य प्रदेश में, इस तरह के मामले सामने ना आए, इसको लेकर भी सरकार बेहद चिंतित है। बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब धर्मस्व और पर्यटन विभाग की बैठक ली तो इस दौरान तमाम सारे जो
राम वन पथगमन की बात करें या फिर हम श्री कृष्ण के जहाँ जहाँ से श्री कृष्ण मध्य प्रदेश से होकर गुजरे हैं, उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो ऐसे कई सारे स्थान हैं, उन स्थानों को तीर्थ स्थल के तौर पर डेवलप करने की बात कही है। पर्यटन पर विशेष फोकस जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में गौवंश के जिस तरीके से लगातार गौवंश के के साथ में जो कृत्य सामने आ रहे हैं, उन कृत्यों को रोकने के लिए लगातार प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित किया है कि जिस तरीके से गौवंश के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों को रोकने में के लिए जो अभियान चलाने की ज़रूरत है, उस तरीके के अभियान जो है वो चलाए जाएँ। सख्ती जो है वो जहाँ पर बरतने की ज़रूरत है वहाँ पर सख्ती भी बरती जाए और इस तरीके से जो गौमांस का विक्रय जो है अलग अलग जगहों पर हो रहा है तो उन पर भी रोक लगाई जाए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा मिल सके, किस तरीके से श्री राम वन पथगमन को डेवलप किया जा सके, साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ रहे, जहाँ जहाँ से गुजरे, उन जगहों को डेवलप किया जाए ताकि लोगों को इस बात का भी पता चले कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के अलावा भी मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण का अलग अलग जगहों से जुड़ाव रहा है। जिस तरीके से रतलाम की बात करें, मंदसौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें या फिर हम बुंदेलखंड के कुछ इलाकों की बात करें तो पहले देखिए, कुल मिलाकर दुष्यंत पराशर हमारे संवाददाता यही बता रहे हैं कि ऑपरेशन गोवंश के जरिए ये सरकार जो गोवंश पर अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार नहीं होने देगी। चूंकि अभी आपने मुरैना से खबर देखी, गोमांस के सैंपल भी भेजे गए हैं, उसकी वहाँ चक्का जाम किया गया है NH-44 पर। ये सारी घटनाएं मध्य प्रदेश में ना हो, इसको लेकर सरकार चिंतित है और निर्देश दिया गया है ऑपरेशन गोवंश के तहत। बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। दूसरी खबर का भी रुख कर लेते हैं। भोपाल से ये खबर है, मेट्रो की रफ्तार पर मोहन सरकार का पूरा फोकस है। देखिए, आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलना बड़ी बात है। अब ये नहीं कि पीछे बैठे रहिए। अब दिल्ली में मेट्रो है, उत्तर प्रदेश में मेट्रो है, बंगाल में मेट्रो है, आंध्रा में मेट्रो है, तेलंगाना में मेट्रो है, तो मेट्रो तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी होनी चाहिए। तो भोपाल इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की सीएम समीक्षा करेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम की तैयारी की जो बैठक होनी है उसमें उन्हें शामिल होना है। अब छिंदवाड़ा हम इसलिए पहुंच गए क्योंकि वहां पर उपचुनाव होना है और नाक की लड़ाई है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए नामांकन पूरा हो गया, यानी अब आप यहां नामांकन नहीं कर सकते। 17 कैंडिडेट ने 26 नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं। बीजेपी से कमलेश शाह चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह चुनाव लड़ेंगे। अक्षय कांति बम घटनाक्रम के बाद कांग्रेस अलर्ट है। अक्षय कांति बम पता है ना, जो पलट गए थे रातों रात, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इंदौर से पलट गए, बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेस भी अब थोड़ा सा फूक फूक कर कदम रख रही है। 2 डमी कैंडिडेट के कांग्रेस ने नामांकन कराए। अच्छा, ये प्रक्रिया है, ये कराया जाता है शुरू से ही, लेकिन आप भूल जाएंगे, कई बार नहीं करेंगे तो कई बार ये खामियां भुगतनी पड़ती है। 24 जून तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनिंग होनी है। 26 जून वो तारीख है जिस दिन आप नामांकन वापसी कर सकते हैं, यानी आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। खबर भोपाल से है। एमपी नर्सिंग कॉलेज स्कैम मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अब बड़ा एक्शन यह है कि तत्कालीन का मतलब उस वक्त जो रजिस्ट्रार थी सुनीता शीजू, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सेवा से बर्खास्त किया गया है। एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन ये रजिस्ट्रार थी। इन्होंने ही, अब मैं इनकी कार्यस्थानी बता देता हूं, नर्सिंग कॉलेजों को फर्जी मान्यता देने का इनके ऊपर आरोप है, ये ध्यान दीजिएगा। इनके ऊपर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप है। भोपाल से अगली खबर है। अब एमपी में भर्ती परीक्षाओं के लिए नियुक्त होगी 2 एजेंसी।
एक एजेंसी परीक्षा कराएगी, ठीक है, एक एजेंसी परीक्षा कराएगी और दूसरी एजेंसी क्या करेगी? जितने भी मेरे अभ्यर्थी हैं, छात्र हैं, उनको मैं बता दूं कि दूसरी एजेंसी निगरानी करेगी पूरे परीक्षा के प्रोसेस को। पेपर कहां बना, कहां प्रिंट होने के लिए दिया गया, पेपर आया तो कहां आया, ठीक है, और उसके बाद जब पेपर ओपन किया गया तो वो सील था या नहीं, इन सारी बातों का ख्याल रखने का काम दूसरी एजेंसी करेगी।